Bismillahirrahmanirrahim. So today we are going to start reproductive system for first aid USMLE step 1. Bismillahirrahmanirrahim. The topic of today's discussion is reproductive system embryology. अब सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे कि इंपॉर्टेंट जीन्स कौन कौन से हो सकते हैं हमारे पास एम्ब्रियोजेनेसिस के अंदर। ये 4 जीन्स यहाँ पे बताए हुए हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं एम्ब्रियोजेनेसिस के अंदर। सबसे पहले आता है आपका सोनिक हेजहॉग जीन, जिसे हम SSH जीन भी कहते हैं। सेकंड आता है WNT7 जीन। थर्ड इज FGF जीन, फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर जीन, एंड होम्योबॉक्स जीन दैट इज हॉक्स जीन। अब इसकी जो आपका सोनिक हेजहॉग जीन होता है, इसकी लोकेशन क्या होती है? ये आपका जो लिम्ब बड्स होते हैं उनकी बेस पे होता है और ये जोन ऑफ पोलराइजिंग एक्टिविटी होता है उसके अंदर लोकेटेड होता है। लिम्ब बड्स की बेस के ऊपर जोन ऑफ पोलराइजिंग एक्टिविटी होता है, उसके ऊपर वहाँ पे ये लोकेटेड होता है। ये इसका फंक्शन क्या होता है? ये आपका AP एक्सिस, एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस पैटर्निंग करता है और आपके CNS की डेवलपमेंट कराता है, जो आपका SHH जीन होता है, जिसको हम सोनिक हेजहॉग जीन भी कहते हैं। और अगर इसके डिफेक्ट्स आ जाएं, इसमें म्यूटेशंस आ जाएं, तो आपको हॉलन-प्रोजन कैफली डेवलप हो जाती है। हॉलन-प्रोजन कैफली डेवलप हो जाती है अगर आपको इसमें म्यूटेशंस आ जाएं। सेकंड आता है हमारे पास WNT7 जीन। WNT7 जीन आपका एपिकल एक्टोडर्मल रिज पे होता है, जो आपकी ईच लिम्ब होती है उसके डिस्टल एंड के ऊपर। ईच लिम्ब के डिस्टल एंड के ऊपर एक आपकी एपिकल एक्टोडर्मल रिज होती है, वहाँ पे लोकेटेड होता है। ये आपका डॉर्सल वेंट्रल एक्सिस को मेंटेन करता है और आपके लिम्ब की डेवलपमेंट कराता है। WNT7 जीन आपके लिम्ब की डेवलपमेंट कराता है। सोनिक हेजहॉग जीन आपके CNS की डेवलपमेंट कराता है। और अगर इसकी डिफेक्ट होगा तो आपको हॉलन-प्रोजन कैफली हो रही थी। और अगर इसका डिफेक्ट होता है, इसमें WENT7 भी इसको हम कहते हैं। WENT7 इसका निमोनिक है, VNT वेंट, ठीक है। WNT वेंट या VNT वेंट, वेंट का मतलब होता है वेंट्रल, तो ये आपके डॉर्सल वेंट्रल जीन की डॉर्सल वेंट्रल एक्सिस पैटर्निंग कराता है। और जो आपकी AP पैटर्निंग होती है वो आपका हेजहॉग जीन से होती है। फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर जीन आ जाएगा, FGF जीन होता है। ये आपकी एपिकल एक्टोडर्मल रिज के ऊपर होता है। ये भी आपके एपिकल एक्टोडर्मल रिज के ऊपर था, ये भी आपका एपिकल एक्टोडर्मल रिज के ऊपर होता है। और इसके ये आपके लिम्स की लेंथनिंग कराता है विया द माइटोसिस ऑफ मेसोडर्म। जो आपके लिम्स के दरमियान मेसोडर्म होती है, इसकी माइटोसिस करा के आपके लिम्स की लेंथनिंग कराता है। इसका निमोनिक यहाँ पे दिया हुआ है कि लुक एट द फीटस ग्रोइंग फिंगर्स। फीटस ग्रोइंग फिंगर्स का मतलब है कि आपके फिंगर्स को ग्रो कराएगा, लिम्ब की लेंथनिंग कराएगा। लिम्ब की डेवलपमेंट जो होता है WNT जीन कराता है, लेकिन जो लिम्ब की ग्रोथ होती है वो आपका FGF जीन या फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर जीन आपके लिम्स की लेंथिंग कराता है। द लास्ट वन इज द होम्योबॉक्स जीन। इसकी मल्टीपल लोकेशंस होती हैं। ये आपकी सेगमेंटल ऑर्गेनाइजेशन कराता है क्रेनियोकॉर्डल डायरेक्शन में। क्रेनियोकॉर्डल डायरेक्शन के अंदर आपकी सेगमेंट्स की आपकी जो है ना वो ऑर्गेनाइजेशन कराता है और ये आपके ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर कोडिंग भी होती है। अगर आप इसके अंदर म्यूटेशंस आ जाएं तो आपके जो अपेंडेजेस होते हैं, जो आपके लिम्स होते हैं, वो रॉन्ग लोकेशन में हो सकते हैं। आइसोप्रोटीनोइन आपके हेजहॉग्स जीन की एक्सप्रेशन को ज़्यादा कर देता है। ये आपकी क्रेनियोकॉर्डल डायरेक्शन कराता है। फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर जीन लिम्ब लेंथिंग कराता है। WNT7 जीन आपका डॉर्सल वेंट्रल एक्सिस कराता है और AP पोस्टीरियर एक्सिस आपका सोनिक हेजहॉग जीन से होता है। ओके, सो नाउ द अर्ली फीटल डेवलपमेंट। अर्ली फीटल डेवलपमेंट में क्या आता है? अर्ली फीटल डेवलपमेंट में आता है टाइमलाइन शोन इज बेस्ड ऑन द डेवलपमेंटल एज। For example, the time since fertilization rather than gestational age. Time since first day of the last menstrual period. ठीक है, gestational age वो होती है जो आपका last menstrual period का जो first day होता है, that is gestational age. और time since fertilization जो होता है ना, वो आपका क्या होता है? वो timeline आपकी developmental age होती है। दो तरह से होती है, एक developmental age होती है, एक आपकी gestational age होती है। gestational वो होती है जो आपके last LMP से जो first day होता है, और जो developmental age होती है वो आपका since fertilization जो आपकी day होती है, date होती है, वो आपका time since fertilization होता है। अब आती है अर्ली एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। अर्ली एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट यहाँ पे शो की हुई है। सबसे पहले डे 1 पे क्या होता है, हमारे पास ये जाइगोट शो किया हुआ है। और उसके बाद आता है हमारे पास डे 2-3 के ऊपर इसके अंदर डिवीजन होना स्टार्ट होगी। डे 4 पे आपका मोरुला बन रहा है। डे 5 के ऊपर ब्लास्टोसिस्ट। डे 6 के ऊपर इम्प्लांटेशन हो जाती है, डे 6 से 10 डे पे। ओके, उसके बाद यहाँ पे क्या हुआ कि डे 0 पे क्या हो रही थी, फर्टिलाइजेशन हो रही थी। फिर डे 1 पे क्या हुआ, जाइगोट बना। फिर आपका डे 2-3 के ऊपर आपके 4 सेल डिवीजन होगी। डे 4 के ऊपर आपका मोरुला बन जाता है। डे 5 पे आपका ब्लास्टोसिस्ट बनता है। डे 6 से लेकर 10 के ऊपर आपकी इम्प्लांटेशन हो जाती है। साथ साथ ये ओवरी के अंदर भी चेंजेस आ रहे होते हैं, तो ये सारे अब हम पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले आता है हमारे पास फर्स्ट वीक के अंदर क्या होता है। ओके, विद इन फर्स्ट वीक आपका आता है HCG की सिक्रेशन होती है अराउंड द टाइम ऑफ इम्प्लांटेशन ऑफ ब्लास्टोसिस्ट, ठीक है। जब आप ब्लास्टोसिस्ट आपका स्टिक कर जाता है डे 6 के ऊपर, ठीक है। डे 6 के ऊपर इम्प्लांटेशन होती है। डे 6 के ऊपर आपका ब्लास्टोसिस्ट स्टिक कर जाता है। डे 5 के ऊपर आपका ब्लास्टोसिस्ट बन जाता है, ठीक है। अब फर्स्ट वीक के अंदर क्या होगा कि जो HCG होता है वो सिक्रीट होना स्टार्ट हो जाता है जब आपकी इम्प्लांटेशन हो जाती है ब्लास्टोसिस्ट की। ब्लास्टोसिस्ट की इम्प्लांटेशन 6 डे के ऊपर हो रही है और तब HCG सिक्रीट होना स्टार्ट हो जाएगा।
सेकेंड वीक में क्या होगा, आपकी बायलैमेलर डिस्क बन जाती है, उसमें 2 लेयर्स बन जाती हैं, एक एपिब्लास्ट बन जाती है, एक हाइपोब्लास्ट बन जाती है, ठीक है। वीक 2 के अंदर 2 लेयर्स बन जाएंगी, वीक 2 में 2 लेयर्स बन जाएंगी। वीक 3 के अंदर क्या होता है, आपकी 3 लेयर्स बन जाती हैं, ठीक है। गैस्ट्रुलेशन होना स्टार्ट हो जाती है, इससे आपकी ट्राइलैमिनर एम्ब्रियोनिक डिस्क बन जाती है। सेल्स जो होते हैं वो एपिब्लास्ट के इन्वेजिनेट करते हैं, प्रिमिटिव स्ट्रीक बनती है, एंडोडर्म बन जाती है, मेसोडर्म बन जाती है, एक्टोडर्म बन जाती है। अब जो नोटोकॉर्ड होती है वो अराइज होना स्टार्ट होती है आपकी मिड लाइन मेसोडर्म से, और यहाँ पे क्या करती है, इंड्यूस करती है आपकी ओवरलिंग एक्टोडर्म को, ताकि वो न्यूट्रल प्लेट बना ले, ठीक है। अब ये थर्ड वीक के अंदर ये सब कुछ हो रहा है। थर्ड वीक के अंदर आपकी गैस्ट्रुलेशन होगी, गैस्ट्रुलेशन से आपकी ट्राइलैमिनर आपकी जो एम्ब्रियोनिक डिस्क बन जाती है, जिसमें 3 चीजें होती हैं, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म। जो आप एपिब्लास्ट होता है वो आपको इन्वेजिनेट करता है, जो एपिब्लास्ट था वो आपको इन्वेजिनेट करेगा, प्रिमिटिव स्ट्रीक बनती है, एक्टोडर्म बनती है, एंडोडर्म बनती है और मेसोडर्म बन जाती है। जो नोटोकॉर्ड अराइज करती है आपकी मिड लाइन मेसोडर्म से, आपकी मेसोडर्म से फिर आपकी नोटोकॉर्ड अराइज करती है, वो इंड्यूस करती है आपकी एक्टोडर्म को और आपकी न्यूरल प्लेट बन जाती है। मतलब न्यूरल प्लेट आपकी थर्ड वीक के अंदर बन जाती है। थर्ड वीक में आपकी 3 लेयर्स बन जाती हैं। उसके बाद आता है आपका द अदर थिंग इज वीक 3 से लेके 8 तक। वीक 3 से लेके 8 वीक तक जो होती है आपकी न्यूरल ट्यूब, जो आपकी न्यूरल ट्यूब बन जाती है, ठीक है, न्यूरोएक्टोडर्म से, और क्लोज कर जाती है वीक 4 के ऊपर। अब क्या होगा, थर्ड वीक के अंदर आपकी न्यूरल ट्यूब बनी, पहले न्यूरल प्लेट बनी, न्यूरल प्लेट से आपकी न्यूरल ट्यूब बनी, न्यूरल ट्यूब से आपकी न्यूरल ट्यूब जो होती है न्यूरोएक्टोडर्म से बनती है, और 4th वीक के ऊपर आपकी न्यूरल ट्यूब क्लोज हो जाती है। और आपके जो 3 से लेके 8 वीक का जो पीरियड होता है, इसे हम एम्ब्रियोनिक पीरियड कहते हैं। 3 से लेके 8 वीक का जो पीरियड होता है इसको हम एम्ब्रियोनिक पीरियड कहते हैं। इसके अंदर आपकी ऑर्गेनोजेनेसिस होती है और ये एक्सट्रीमली ससेप्टेबल होती हैं टू द टेराटोजेंस। अगर आप 3rd वीक से लेके 8 वीक और प्रेगनेंसी के अंदर कुछ भी ऐसा लेते हो तो ये टेराटोजेनिक होती है, एक्सट्रीमली ससेप्टेबल होता है इंडिविजुअल 3rd वीक से लेके 8 वीक तक। जो वीक 4 होता है इसमें क्या होगा, हार्ट बनना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। हार्ट के 4 लिम्स, 4th वीक के में 4 लिम्स और 4 हार्ट चैम्बर्स। हार्ट के 4 चैम्बर्स होते हैं तो हार्ट 4 वीक के अंदर बनता है। 4 लिम्स होते हैं आपके, तो लिम्स भी आपके 4th वीक के अंदर बनते हैं। अब 4th वीक के अंदर क्या होगा, हार्ट आपका बीटिंग स्टार्ट कर देता है, कार्डिक एक्टिविटी आपकी विजिबल हो जाती है ट्रांस विजाइनल अल्ट्रासाउंड के ऊपर, ठीक है। अपर एंड लोअर लिम्ब बर्ड्स फॉर्म होना स्टार्ट हो जाते हैं 4th वीक के ऊपर। वीक 6 के ऊपर क्या होता है, आपकी फीटल की मूवमेंट स्टार्ट हो जाती है 6 वीक के ऊपर। और वीक 8 के ऊपर आपके जेनेटेलिया मेल और फीमेल कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप हो जाती है। मतलब 8th वीक के ऊपर या 2 मंथ्स के बाद आप ये कह सकते हैं कि आइदर द फीटस इज मेल और फीमेल, उसके जेनिटल्स डेवलप हो जाते हैं। वीक 6 के ऊपर उसकी जो फीटल मूवमेंट स्टार्ट हो जाती है। वीक 4 के ऊपर 4 लिम्स होते हैं तो आपके लिम्ब बर्ड्स ग्रो होना स्टार्ट हो जाते हैं, हार्ट की बीटिंग स्टार्ट हो जाती है, ट्रांस वजाइनल अल्ट्रासोनोग्राफी के ऊपर हमें कार्डिक एक्टिविटी भी नजर आती है।